इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंधेरी रात में जो भी बाहर निकलता अगले दिन उसका मरा हुआ शरीर मिलता। उस रात बहुत ही ठंड थी, चारों तरफ सन्नाटा। गहरी रात में जब 12 बज रही थी तब अचानक से हरिहर की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए। रोने की आवाज सुनते ही गांव के लोग हरिहर के घर के आंगन में इकट्ठा हो गए। अरे बहू, क्या हुआ? ऐसा रो क्यों रही हो? हरिया का कुछ हुआ क्या? तभी हरिहर की बेटी छुटकी घर से बाहर आकर कहती है, पिताजी अब कुछ बोल नहीं रहे हैं काका। आज काम से लौटने में पिताजी को देर हो गए थे। कुछ देर पहले खाना खाकर तालाब में हाथ मुंह धोने गए थे। फिर लौटने के बाद अचानक छटपटाने लगे और धीरे धीरे बेहोश हो गए। अब पिताजी कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या कह रही है? देखते हैं सांप तो नहीं काटा। फिर सब लोग मिलकर घर के अंदर जाके हरिहर को अच्छे से देखने लगे, लेकिन किसी को भी कोई निशान नजर नहीं आया। हरिहर तो मर चुका। चलो सब उसे शमशान ले जाने की तैयारी करें। इसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर हरिहर की अंतिम संस्कार के लिए शमशान की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, अचानक ये कैसी तूफान आ गई। लगता है अभी आसमान टूट पड़ेगा। हाँ काका, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा। सामने घना जंगल है, उसे पार करके फिर शमशान। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज रात हमें नहीं निकलना चाहिए था, सुबह निकलना ही सही था। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगे। फिर नदी के किनारे से जाते हुए जंगल में प्रवेश करते ही अचानक, अरे अचानक ये अर्थी ऐसे भारी क्यों हो गई? इसे लेके तो चला ही नहीं जा रहा। हाँ काका, सही कह रहे हो, बहुत भारी लग रही है और ले जाया नहीं जा रहा। इसे थोड़ा जमीन पर रखते हैं। जैसे ही वो अर्थी को नीचे रखते हैं, भोला अचानक चिल्ला के कहा, ये क्या? दीपक कहाँ चले गए? वो तो हमारे साथ ही आ रहा था। हाँ सच में, ये लड़का अचानक कहाँ चला गया? तभी सभी मिलकर दीपक को ढूंढने लगे और कुछ देर बाद बिजली की चमक में भोला को दिखाई देता है कि दीपक की लाश एक बड़ा सा पेड़ के नीचे पड़ा है और उसके गाल से थोड़ा खून बह रहा था। काका, दीपक यहाँ मर के पड़े हैं। लगता है कोई उसके मुंह से खून चूस लिया है। अरे भागो यहाँ से, ये जरूर कोई खून चूसने वाली की काम है। भागो! डर के मारे सभी लोग दीपक और हरिहर के सब वहीं छोड़कर गांव की ओर भाग जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंधेरी रात में जो भी बाहर निकलता अगले दिन उसका मरा हुआ शरीर मिलता। एक दिन तालाब में बर्तन धोते वक्त, गांव में ये सब क्या हो रहा है? अब तो दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। सच कह रही हो, सूरज डूबने से पहले ही सबको घर में घुसकर दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ बंद करनी पड़ रही है। नहीं तो वो खून चूसने वाले को जो मिलेगी उसका ही खून पी जाएगी। क्या इसका कोई हल नहीं निकलेगा? गांव वालों को मिलकर इसका तो कुछ हल निकालना चाहिए। फिर गांव के सभी लोग बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। हम सब खून चूसने वाली के बारे में जानते तो है, लेकिन आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। वो अचानक गांव में कैसे और क्यों आया, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, उसी समस्या का हल निकालने के लिए ही ये सभा बुलाई गई है। अगर वो खून चूसने वाली की हाथ से किसी को बचने की उपाय पता है तो जल्दी बताओ।
अच्छा, तुम लोगों ने एक बात गौर की है, वो खून चूसने वाली किसी पशु पक्षी का खून नहीं पी रहा है, सिर्फ इंसानों का खून पी रहा है। काफी देर तक चर्चा करने के बाद गांव वाले तय करते हैं कि कलिकापुर शमशान में रहने वाले एक बड़े तांत्रिक के पास जाएंगे। जब चर्चा हो ही गई तो देर किस बात की, चलो सब। फिर सभी मिलके कलिकापुर शमशान के उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। आप कोई उपाय बता दीजिए तांत्रिक बाबा, हम बहुत मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। क्या कह रहे हो? खून चूसने वाली? मैंने कितने चुड़ैल, पिशाचिनी, श्रापित आत्मा को कैद की है, लेकिन किसी खून चूसने वाली को आज तक नहीं पकड़े। चलो उसे आज मैं पकड़ूंगा। इसके बाद तांत्रिक गांव वालों के साथ उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ के लिए बैठते हैं। सुनो गांव वाले, मुझे ऐसे किसी की जरूरत है जिसे मैं चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। याद रखना, इसमें जान भी जा सकता है। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं तांत्रिक बाबा? जानबूझकर हम किसी को कैसे मौत के मुंह में भेज सकते हैं? नहीं तांत्रिक बाबा, अब दूसरे कोई उपाय बताइए, हम अपने लोगों को नहीं भेज सकते। देखो, मेरे पास एक उपाय है। वैसे भी मेरे उम्र हो चुकी है, अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। गांव के भलाई के लिए मैं ही चारा बनने को तैयार हूँ। मैं तांत्रिक बाबा के साथ जाऊंगा। तुम लोग बस मेरी इस अनाथ पोती का ख्याल रखना, मेरे अलावा उसकी कोई नहीं है। और ये सारी बातें जगदीश दादाजी के 8 साल की पोती तितली दूर खड़ी सुन रही थी। फिर पूर्ण अमावस की रात जब तांत्रिक बूढ़े बरगद के नीचे यज्ञ कर रहे थे, उनके सामने बैठे थे जगदीश दादाजी। उधर तितली, आज दादाजी तांत्रिक बाबा के साथ वो खून चूसने वाले को पकड़ने गए हैं, लेकिन उसे पकड़ने से पहले अगर उसने ही दादाजी का कुछ कर दिया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहते ही तितली अकेली घर से निकलकर जंगल में जाती है और जंगल में पहुँच के, खून चूसने वाले कहाँ हो तुम? आज तुम्हें पकड़ने के लिए मेरे दादाजी तांत्रिक बाबा के साथ गए हैं, लेकिन तुम उसे कुछ मत करना। अगर तुम्हें भूख लगे तो मेरा खून पी लो। आज मेरा खून पी के ही तुम अपना भूख मिटा लो। आओ आओ, मेरे पास आओ। तभी जंगल में तेज तूफान शुरू हो जाती है। सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, लेकिन तितली बिना डरे वहाँ ही खड़ी रही। खून चूसने वाले, आओ मेरे पास आओ, मेरा खून पी लो। फिर वो खून चूसने वाली तितली की सामने आती है। वो देखती है एक बूढ़ी औरत लाठी और लालटेन लिए उसकी तरफ आ रही है। उसकी चेहरा और हंसी बहुत ही डरावनी थी। उधर यज्ञ करते हुए तांत्रिक को पता चलते ही उसने कहा, जगदीश मिल गया, जल्दी चलो जल्दी। तब तक जंगल में तितली के सामने वो खून चूसने वाली औरत आकर कहती है, तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से, मैं तेरा खून नहीं पी सकती। कौन हो तुम और तुम मेरी खून क्यों नहीं पी सकती? तुम्हें तो जो मिलता है उसी का खून पीती हो। हाँ, मुझे इस गांव की जो भी मिलेगा मैं उसी का खून पीऊंगी, लेकिन तेरी जैसी बच्चों की नहीं। इसका कारण तू जानना चाहती है तो फिर सुन। आज से बहुत साल पहले कोई है, मेरी मदद करो। गांव के अस्पताल में मेरे बेटे का आज ऑपरेशन चल रहा है। जितना खून इकट्ठा कर पाई थी वो सब खत्म हो गया है और खून की जरूरत है। कोई मेरे साथ अस्पताल चलकर खून दे सकते हो? तुम पागल हो गए हो क्या?
हम खून देंगे और फिर कमजोरी से मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक बोतल खून देने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये शरीर के लिए अच्छा होता है। मैं एक विधवा हूँ, बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। रक्तदान करके मुझ पे दया कर। अरे चलो सब मिलकर इस औरत को यहाँ से भगाते हैं, बहुत परेशान कर रही है। देखो अब तुम जाओ यहाँ से, हम अपने खून दान करके मरना नहीं चाहते। फिर गांव वाले मिलकर दीपाली को वहाँ से भगा दिया। दीपाली गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कोई भी रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आया। उस दिन मैं अपनी बेटे को सिर्फ खून ना मिलने की वजह से बचा नहीं पाया, उसके बाद से मैं पागल होकर सड़कों पर भटकती रही और मेरी मौत के बाद प्रतिशोध तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको तकलीफ पहुंचाओ। तुम कितने लोगों की जान ले चुकी हो। मैं वादा करती हूँ, मैं सबको रक्तदान के महत्व के बारे में समझाऊंगी। मैं बड़े होकर पढ़ाई करके इस विषय में जागरूकता फैलाऊंगी। अब तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ, खून चूसने वाले। ठीक है, तुम भी मेरी संतान जैसी हो। तुम्हारी बात मानकर मैं इस गांव की लोगों को माफ कर रही हूँ। मैं अब जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। खून चूसने वाली के साथ तितली जब खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी दूर खड़ी होकर तांत्रिक और जगदीश दादाजी उनके सारे बातचीत सुन रहे थे। फिर बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। आधी रात को तूफान बारिश के बीच तुम अकेले जंगल में खून पीने वाली के साथ बात कर रही थी। उसे समझा के चले भी जाने के लिए कहा। तुम्हारी साहस देख के ये तांत्रिक प्रणाम करती है। इसके बाद तांत्रिक और जगदीश दादाजी तितली को लेकर गांव लौट आए। पूरे गांव में तितली की जय जयकार होने लगी। फिर तितली गांव के अस्पताल जाकर रक्तदान के फायदे समझने लगी। इसके बाद तितली पूरे गांव को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करने लगी। बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल, बोलो होड़ी, होड़ी बोल। ए नपला, पटला, बिरू, जल्दी इस लाश का काम निपटा ले, फिर हम चाय पीने चलेंगे। हाँ हाँ, आपने ठीक ही कहा, जल्दी ये काम निपटा लेता हूँ। अरे ये डोम भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना। बाप रे बाप, तुम लोग अंतिम संस्कार करने आए या रेस लगाने आए हो? 3-4 गांवों का ये एक ही शमशान है। सुबह से लेकर कितने लाश आते हैं तुम्हें पता है? नहीं नहीं, इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा भैया, थोड़ा सब्र रखो। इसके बाद निपला, पोटला, बीरू और काली बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सीधू डोम के साथ मिलकर धीरे धीरे सब जलाने की तैयारी करने लगते हैं। सारे इंतजाम के बाद वो लोग शमशान के पास ही एक चाय की दुकान पर बैठ के चाय पीने लगते हैं। उनके साथ शमशान पर एक और लड़का गया था, वो है ललुआ। चाय वाले भैया, हमें 5 कप चाय और सभी को बिस्कुट दे दीजिए। कितनी दूर से आए हैं, बहुत भूख लगी है। अरे बैठो बैठो, अभी देता हूँ। ये है निताई चाय वाला की दुकान, सब कुछ ताज़ा मिलेगा, ताज़ा दूध से बनी ताज़ी चाय। इसके बाद सब लोग चाय और बिस्किट खाने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक जोरदार आवाज होती है। तभी ललुआ चीख उठता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मुर्दा तो जिंदा हो गया, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ है? ये तो चिल्ला क्यों रहा है? शमशान में पहली बार आया है क्या? जलते हुए मुर्दा देखकर डर गया? हाँ भाई, ये पहली बार आया है। अरे डर मत। जब चिता में लाश जलता है तो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो इस वजह से लाश कभी कभी चिता के ऊपर बैठ जाते हैं। तब मुर्दे को बांस से पीटकर लिटाना पड़ता है।
चाय पीने के बाद वो लोग चाय के पैसा दे देते हैं। फिर सब जलाने का काम पूरा हो जाने पर वो लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर शाम को दूध वाला लक्ष्मण साइकिल से दूध लेकर शमशान के पास निताई की चाय की दुकान पर आता है। के पान बनारस वाला, जई के दूध बेचने वाला, भूत ना पकड़े हमको, लौट के प्रसाद चढ़ाएंगे राम जी को। ओए ओए। अरे ये लक्ष्मण, तू रोज रोज यही गाना क्यों गाता है रे? कोई और गाना नहीं आता? गाता हूँ, बहुत सारा गाना गाता हूँ, लेकिन एखाने ऐसे सब भूल जाता हूँ। लो जी जल्दी दूध लिए लाओ तो। फिर निताई एक बड़ा सा बर्तन सामने रखता है और लक्ष्मण उसमें दूध डाल देता है। अच्छा निताई भैया, सुबह से लेके रात तक इस शमशान में चाय बिक्री करो, तुम्हें डर लगे ना? अरे मूर्ख, डर किस बात का? ये तो पवित्र जगह है, स्वर्ग जाने की रास्ता, एकदम सीधा स्वर्ग। एक दिन तू भी इस रास्ते से जाएगा, समझा? ये सुनने के बाद लक्ष्मण कुछ कहे बिना साइकिल पर बैठकर फिर से गाना गाते हुए शमशान की उस चाय के दुकान से चला जाता है। उसी रात को जब 3 बज रहे थे तब सीधू डूम घर से बाहर निकल के, अरे बाप रे बाप, रात भर बारिश हो रही है, अभी तक रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। लगता है आज सारे गांव बाढ़ में डूब ही जाएगा। सीधू मन ही मन बड़बड़ाते हुए अकेले शमशान की तरफ जाने लगता है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो घर में बैठे बैठे सुना कि लोग लाश लेकर मेरे घर के पास से गुजरे, फिर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तभी सीधू को सुनाई देता है कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी उसे बुला रही है। बेटा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनोगे? मुझे बहुत कष्ट हो रही है, मेरे लिए थोड़ा रुकोगे? अरे ए बुढ़ी अम्मा, इस तूफान और बारिश में इस पेड़ के नीचे बैठी बैठी भीग क्यों रही हो? तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा तबीयत? बेटा, रास्तों पर रहती हूँ, भीख मांग के खाती हूँ, मरूं या बचूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरी एक काम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे ये क्या मुसीबत में पड़ गया? इतनी बारिश में तुम्हारी क्या मदद करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलो। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने थैले से एक लिफाफा निकालकर सीधू के हाथ में देती है। बेटा, इसमें एक चिट्ठी है, पता लिखा हुआ है। सुबह होने से पहले ये चिट्ठी पहुंचा पाओगे। इस चिट्ठी में कुछ खास लिखा नहीं है, फिर भी अगर तुम इस चिट्ठी को पते तक पहुंचा देते तो इस बुढ़िया माँ को बड़ी मेहरबानी होती। अच्छा, फिर जल्दी दो, मुझे शमशान की ओर भी जाना है। सीधू चिट्ठी हाथ में लेकर तेजी से शमशान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है, ये कैसे संभव है? इतनी बारिश में जब उसने मुझे ये चिट्ठी दी तब ये भीगी नहीं थी, और अभी इतनी बारिश के बाद भी ये चिट्ठी सूखी है। तभी सीधू पीछे मुड़ के देखता है कि वो बुरी औरत वहाँ पर नहीं है। ये देख सीधू आश्चर्य हो जाता है, लेकिन वो वहाँ बिना रुके अपना काम करने शमशान चला जाता है। अरे अभी अभी कौन लाश लेकर आए हो? कहाँ चले गए सब? जल्दी जल्दी आओ, चीता तैयार कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी। लेकिन शमशान में भी कोई नहीं था, आसपास भी कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक सीधू को एक ख्याल आया। फिर वो तुरंत एक मसाल जलाकर उसके रोशनी में चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। बेटा जतीन, मुझे लेकर तुम्हें जो तकलीफ हो रही थी उसे छुटकारा दिलाने के लिए मैं घर से निकल पड़ी थी। तुम्हें जन्म देने के बाद से मैंने यही कोशिश की कैसे तुम खुश रहोगे,
माँ होकर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ की आग मांग रही हूँ। क्या ये चिट्ठी मिलते ही मेरे पास आ सकोगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी माँ। ये कैसा बेटा है हाँ, जो अपनी माँ को ही छोड़ दिया? अरे कोई मुझसे पूछो, जिनके माँ बाप नहीं होते वो कितने बदनसीब होते हैं। अरे तुम्हारे पास माँ बाप रहते हुए भी उनके कदर नहीं करते हो। मुझे इस चिट्ठी को अभी पहुंचाना होगा। ये कहकर सीधू डोम दौड़ते हुए उस पते की ओर चल पड़ता है। उधर लक्ष्मण दूध वाला रोज की तरह उसी रास्ते से निताई की चाय की दुकान पर दूध देने जा रहा था। ये देखो कंडो, निश्चय निताई भैया বৃষ্টিকা ঠান্ডা আমেজ में आज कुछ ज्यादा ही घुमिए পড়েছে হবে। दुकान এখনো খোলেনি দেখছি, এবার কি করে? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ ना। तुम्हारे निताई भैया अभी आ जाएंगे, चले मत जाना। अगर उसे दूध नहीं मिला तो शमशान में आने वाले लोगों के लिए चाय कैसे बनाएंगे? अपने के आছেন माजी? इखाने इका इका की করছেন? अकेली कहाँ, तुम तो मेरे साथ हो, है ना? अच्छा उस तरफ देखो, कोई लेटा हुआ है, दिख रहा है? अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पर लगता है कि पैर के नीचे कोई सोए আছে। हाँ बेटा, वो 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम उसे थोड़ा दूध पिला सकते हो? वो बुजुर्ग है और बीमार भी है, उसे चलने फिरने की क्षमता भी नहीं है। জরুর দিবে, ইতে সমস্যা কোথায়? আমি अभी जाके उनाके दूध पिला के আসছি। लेकिन लक्ष्मण उसके पास जाके देखता है कि वो और कोई नहीं, वो इतनी देर से जिसके साथ बात कर रहा था वही बूढ़ी औरत वहाँ मर के पड़ी है। ये देख लक्ष्मण, अरे बाप रे, मर गया रे। लक्ष्मण के हाथ से दूध के प्याला गिर जाता है, लेकिन दूध बहते हुए उस बूढ़ी औरत के मुंह की तरफ चला जाता है। इस बीच निताई और सीधू डोम वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ था जतिन। फिर निताई और सीधू डोम लक्ष्मण को बिठाते हैं। इधर तब जतिन, माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, अब घर से चले जाने के बाद मैं आपको बहुत ढूंढा पर अब नहीं मिले। अब मुझसे नाराज होकर घर छोड़ दी, अब इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई माँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा माँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती थी माँ। माँ क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं गौरव, देवी, स्वाति, राम, उर्मिला, मनप्रीत, जेरिफा, अनुकुल, राजा, गोविंदा, पार्थो, मुकेश, प्रिंस, ताशु, मेरिसा। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टोन्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।